कहा जाता है भारत में कभी वैदिक युग हुआ करता था। उस वक्त भारत धन धान्य धर्म संस्कृति ज्ञान विज्ञान में सारी दुनिया में श्रेष्ठ था। उस काल के लोगों को दुनिया वाले आर्य और भारत को आर्यव्रत के नाम से जानते थे। भारत के उसी काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त भारत में ईश्वरीय वाणी चारों वेदों के हिसाब से सब कायदे कानून चलते थे। उन्हीं वेदों ग्रंथों का सार है महाकाव्य महाभारत, जिसमें उस स्वर्णिम काल की झलक देखी जा सकती है, क्योंकि इसमें सब कुछ धर्म देश राजनीति ज्ञान विज्ञान जो इसमें है वही सब जगह है, जो इसमें नहीं वो दुनिया में कहीं नहीं। महाभारत को वेदों का सार पंचम वेद भी कहते हैं। महाभारत एक ऐसा पाठ है जो हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग बताता है। महाभारत को पढ़ने से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ऐसे ही कुछ दावे महाभारत को लेकर किए जाते हैं। देखिए, किसी भी देश समाज और उसकी संस्कृति का जो चरित्र होता है उसका आधार उस समाज के महापुरुष होते हैं। चाहे ये महापुरुष सामाजिक राजनैतिक या किसी भी धार्मिक कहानी के काल्पनिक पात्र ही क्यों ना हो, इन्हीं के व्यवहार से उस काल के चरित्र का पता चलता है। इन्हीं के कार्यों इन्हीं की प्रेरणा से आगे समाज का निर्माण होता है। वैसे तो हमारी संस्कृति में आदर्श पुरुषों की कभी कोई कमी नहीं रही। ऐतिहासिक तो शायद गिने भी जा सके, परंतु पौराणिक आदर्श तो इतने हैं, शायद ही कोई महापुरुष हो जो गिन सके। तो सवाल ये उठता है, कथित महाभारत काल 5000 साल से लेकर वर्तमान तक ये ग्रंथ और इनके अनगिनत आदर्श देश समाज और राजनीति का सबसे सर्वोत्तम संदेश देते रहे हैं, तो हमारा देश हजारों वर्षों तक गुलाम कैसे रहा? अगर इन ग्रंथों से सत्य प्रेम न्याय का बहुत ही ऊंचा संदेश सदा से मिलता रहा है, तो हमारी संस्कृति में अपने ही लोगों से अन्याय क्यों होता रहा? जब ये ग्रंथ बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, तो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग, जिसे आज दलित कहा जाता है, कथित स्वर्णिम काल से लेकर अंग्रेजों के आने तक अशिक्षित क्यों रहा? नारी को देवी के रूप में पूजने वाले समाज में नारी चाहे किसी भी कुल की हो, अंग्रेजों के आने तक अनपढ़ क्यों रही? अतीत को अतीत में छोड़ दें तो भी बड़े बड़े आदर्शों के नाम गिनाने वाले और उनके आदर्शों पर चलने वाले समाज में आज भी भेदभाव जातिवाद भ्रष्टाचार क्यों है? हम सबकी सृष्टि करने वाली नारी कथित स्वर्णिम काल से लेकर आज भी हाशिए पर खड़ी सम्मान की लड़ाई क्यों लड़ रही है? इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हमारा समाज इन ग्रंथों के आदर्शों पर चला ही नहीं, या फिर हम आदर्श ही गलत चुनते आए हैं। जैसे कि दावे किए जाते हैं, महाभारत ग्रंथ से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, जो ज्ञान इसमें है वो कहीं नहीं, तो आज हम भी इस ग्रंथ से थोड़ा सा योग थोड़ा सा अध्यात्म थोड़ा सा ज्ञान निकालने की कोशिश करते हैं। यह मंथन है इतिहास से चली आ रही हमारे समाज की कुरीतियों पर, जो आज भी हमारे समाज पर कलंक के समान है। इस मंथन से विष भी निकल सकता है। अगर पीने का सामर्थ्य हो तो ही इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। महाभारत कथा या सीरियल के रूप में आप में से बहुतों ने देखी सुनी होगी। थोड़ी सी कहानी मैं भी सुना देता हूँ। महाभारत की कहानी ठीक ठाक तो शायद राजा भरत से प्रारंभ होती है। एक बार राजा दुष्यंत शिकार के लिए गए हुए थे। पास ही कण्व ऋषि का आश्रम देखकर वो वहां चले गए। वहां ऋषि तो नहीं थे, परंतु वहां एक सुंदर लड़की थी, जिसे देखकर राजा दुष्यंत मोहित हो गए और कहने लगे, तुम किसी ऋषि की पुत्री नहीं हो सकती सुंदरी, तुम कौन हो? फिर वो लड़की राजा को कहती है, मैं कण्व ऋषि की पुत्री नहीं, मेरे पिता विश्वामित्र हैं। एक बार विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें पथभ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने मेनका की सेवाएं ली। मेनका का रूप सौंदर्य देखकर विश्वामित्र तपस्या छोड़ उसके पीछे पड़ गए, जिस कारण मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया और फिर वो उसे छोड़कर स्वर्ग को चली गई। फिर उस कन्या को शकुंतला ने पाला। मैं विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला हूँ राजन। उसके बाद राजा दुष्यंत शकुंतला से संबंध बनाने को व्याकुल हो उठते हैं, परंतु वह इस शर्त पर तैयार होती है कि उसका ही पुत्र राजा बने। व्याकुल राजा उसे वचन देता है और आश्रम को अपवित्र कर देता है, उस लड़की के साथ जो किसी दूसरे ऋषि की कामुकता की वजह से जन्मी थी। इन दोनों से सर्वदमन का जन्म होता है। आगे उसी का नाम भरत हो जाता है। भरत का विवाह विदर्भ राज की 3 कन्याओं से होता है, जिनसे 9 पुत्र जन्म लेते हैं। भरत अपने पुत्रों को देखकर कहता है, एक पुत्र भी मेरे अनुरूप नहीं है। भरत के शाप से डरकर तीनों रानियां अपने अपने पुत्रों का हनन कर देती है। उसके बाद राजा यज्ञ करता है कथा में भारद्वाज को फिट करने के लिए, जिसके जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। बृहस्पति ने अपने भाई उथत्य की गर्भवती पत्नी ममता का बलपूर्वक गर्भाधान किया था। अब यहाँ बायो के स्टूडेंट माथा पटक सकते हैं, क्योंकि उसके गर्भ में दीर्घतमा नामक संतान पहले से ही विद्यमान थी। एक गर्भवती को फिर से गर्भवती किया जाता है और दोनों से मिलकर एक भारद्वाज का जन्म होता है। ये उच्च कोटि का विज्ञान है जो सिर्फ हमारे शास्त्रों में ही मिल सकता है।
खैर, कहानी को थोड़ा स्किप करके हम शांतनु पर आते हैं। राजा शांतनु प्रतीप का पुत्र था। बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए उसका पुत्र शांतनु कहलाया। परंतु आगे चलकर शांतनु अशांतनु हो उठा। एक सुंदर लड़की गंगा को देखकर, कहा जाता है यह लड़की गंगा नदी थी। शांतनु गंगा का रूप सौंदर्य देखकर याचना करने लगा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन गंगा इस शर्त पर राजी होती है कि उससे कभी कोई सवाल न किया जाए, वरना वह छोड़कर चली जाएगी। कामतुर राजा शर्त मान लेता है और गंगा से शादी कर लेता है। फिर गंगा एक के बाद एक 7 पुत्रों को नदी में बहा देती है और कामतुर राजा नवजात शिशुओं की मौत देखता रहता है। यहाँ वचन प्रतिबद्धता की दुहाई कोई ना थी, क्योंकि इसकी आड़ में राजा की कामुकता को छिपाने की कोशिश कवि की कलम करती जरूर है, लेकिन फिर वो 8वें पुत्र के लिए वचन तुड़वा भी देती है। न वचन बचता है न बाकी बच्चे। जो बच गया उसका नाम देवव्रत रखा जाता है, लेकिन आगे चलकर यह नाम भी उसके साथ नहीं रहता, क्योंकि राजा शांतनु एक बार फिर से अशांतनु हो उठता है। इस बार एक मल्लाह की लड़की सत्यवती को देखकर बूढ़ा राजा फिर से शादी करना चाहता है, लेकिन सत्यवती का पिता एक शर्त रखता है कि उसकी पुत्री की संतान ही राजा बने। अच्छा, एक बात तो पक्की, इन सबको पहले से पता था कि लड़का ही होगा। चलिए कहानी की ओर आते हैं। शांतनु वचन देता है, लेकिन मल्लाह ये कहकर मना कर देता है कि तुम्हारा एक पुत्र और है, कल को उसकी संतान राज्य की मांग करेगी। तब देवव्रत अपने पिता के लिए उस मल्लाह के सामने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेता है। इस प्रतिज्ञा को ही महाभारत में भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया। इस प्रतिज्ञा के बाद से ही देवव्रत का नाम भीष्म हो जाता है। अब आजीवन कुंवारे रहने में भीष्म जैसा तो कुछ नहीं होता। मेरा ही एक दोस्त है मुंबई में, भीष्म प्रतिज्ञा करके बैठा है कि जब तक मकसद पूरा नहीं होता शादी नहीं करूंगा। खैर, शांतनु के सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, चित्रगंध और विचित्रवीर्य। इनमें से एक कम उम्र में मर जाता है, दूसरा जब जवान होता है उसके लिए वही ब्रह्मचारी भीष्म काशीराज की पुत्रियां जबरन उठा लाता है। यहाँ नैतिकता और ब्रह्मचार्य दोनों धरे रह जाते हैं। आगे इन्हीं अंबिका और अंबालिका के साथ राजा 7 वर्षों तक आनंद मनाता है और अंत में बीमारी से पीड़ित होकर मर जाता है। अब क्योंकि इनकी 7 वर्षों तक भी कोई संतान नहीं थी, इस बात को लेकर सत्यवती के परेशान होने पर भीष्म, जो कि वेदों के ज्ञाता थे, उसका हल सत्यवती को बताते हैं कि किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ ताकि वह रानियों को गर्भवती कर सके। इसी प्रथा को वेदों शास्त्रों में नियोग प्रथा कहा गया है। इतनी बात सुनकर सत्यवती भीष्म से कहती है, अगर ऐसा ही है तो इसके लिए किसी ब्राह्मण को बुलाने की जरूरत नहीं है। वह थोड़ा लजाती हुई अपनी कहानी भीष्म को सुनाती है कि जब वह जवान थी, एक दिन नाव पर गई हुई थी। उस दिन महर्षि पराशर नाव पर आ गए और उसे देखकर काम पीड़ित हो गए। उसने उन्हें बताया कि मैं छोटी जाति की हूँ, मैं अपने पिता से डरती हूँ और आपके श्राप से भी। तब महर्षि कहते हैं, तुम अपने पिता से मत डरो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे साथ समागम से जो तुम्हें संतान पैदा होगी, उसके बाद तुम फिर से वैसी ही हो जाओगे जैसी हो। और इतना कहकर ऋषि अपनी योग शक्ति से नाव के चारों ओर कोहरा फैला देता। उन्हें ऋषि पराशर से शादी से पहले का मेरा एक पुत्र है व्यास, उसे बुलाओ, वह अपने भाई की पत्नियों को पुत्रों की प्राप्ति करा देगा। डर के मारे आंख बंद करने से अंधे धृतराष्ट्र का जन्म लेना, भय से पीला पड़ने से पीलियाग्रस्त पांडु का जन्म लेना, बिना लॉजिक के आप सभी स्वीकार करते ही हैं। और दासी के समर्पित भाव से समागम करने से नीतिवान विदुर के जन्म लेने की कहानी आप सभी जानते हैं। यही है महाभारत के मुख्य किरदार। अब इस कहानी में व्याभिचार तो है, भोग भी है, नियोग भी है, ऋषियों की कामाग्नि से जन्मी बच्चियों को छोड़ देने जैसे असामाजिक कृत्य भी हैं, लेकिन कहीं तक भी अध्यात्म, न्याय, नैतिकता, कोई भी बढ़िया संदेश समाज के लिए नजर आता है तो मुझे पता है। ये तो ग्रंथों के ऋषियों का हाल है। इस कहानी में एक भी पात्र आदर्श नहीं मिलेगा। हम इस कहानी के किस पात्र को आदर्श कहें? राजा शांतनु को, जो गंगा के प्रेम में इतना अंधा हुआ कि नवजातों को कत्ल होते देखता रहा, जिस पर इतनी कामुकता चढ़ी थी कि उसके बेटे देवव्रत को अपने पिता की शादी शकुंतला से कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। और भीष्म ने भी ऐसा करके कोई आदर्श स्थापित नहीं किया, ना ही वो ब्रह्मचार्य का पालन कर सका। उस ब्रह्मचारी के बारे में आप क्या कहेंगे जो 3-3 लड़कियों को उठा लाता है, वो भी तब जब उनकी शादी हो रही थी। अपने मालिक के लिए लड़कियां अगवा करने वालों को क्या कहा जाता है वो आप भली भांति जानते हैं। यही भीष्म वेदों के ज्ञाता थे। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब द्रौपदी भीष्म के सामने गिड़गिड़ाती हुई कहती है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं पितामह? वेदों के ज्ञाता और महायोद्धा भीष्म ही थे जो कहते हैं मैंने कौरवों का नमक खाया। रोती बिलखती द्रौपदी फिर से पूछती है, हे पितामह, इतना तो बताएं, क्या उस पुरुष को अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाने का कोई अधिकार है जो खुद जुए में हार चुका है,
तब भीष्म कहते हैं उसे अधिकार है, यानी एक दास की पत्नी उसकी गुलाम उसकी दासी है, जिसका दास उसका पति है, वो उसकी पत्नी के साथ कुछ भी करे। ये चाटुकारिता, गुलामी, अज्ञानता, अनैतिकता की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है। आर्यावर्त के वीरों, गुरुओं, ऋषियों, राजाओं के सामने एक रजस्वला स्त्री का चीरहरण होता है। बलिष्ठ बलवान सब देखते रहते हैं। क्या जुए की मर्यादा एक औरत की मर्यादा से ज्यादा होती है, जो धर्मराज को भी गर्दन झुकाए बैठे रहने को मजबूर कर देती है। और कहा जाता है ये कहानी है पुरुषार्थ की। क्या यही संदेश अतीत और वर्तमान में भारतीय नारी के उत्पीड़न के जिम्मेदार नहीं है? किसे आदर्श कहेंगे? स्वयं जिनका नाम धर्मराज है और वो अपनी पत्नी को एक वस्तु की तरह जुए में दांव पर लगा देता है। युद्ध भूमि में अश्वत्थामा के मारे जाने की झूठी खबर फैलाता है। हमारे जैसा कोई इन किताबों पर एक सवाल करे तो आपको अपमान लगता है। ऐसे व्यक्ति को धर्मराज कहना धर्म का अपमान क्यों नहीं लगता? महाभारत काफी बड़ा ग्रंथ है, बहुत सारे किरदार हैं। मैं पूरा नहीं सुना पाऊंगा, आप पूरा पढ़ लीजिए। महाभारत में एक भी पात्र आदर्श नहीं मिलेगा। महाभारत के गुरुओं, ऋषियों, राजाओं, योद्धाओं से लेकर स्वयं भगवान के अवतार कहाने वाले कृष्णा तक कोई आदर्श नहीं। जब भगवान ही कदम कदम पर छल करते हो तो बाकियों को क्या कहें? यही वो भगवान है जो गीता के 10वें अध्याय के 36वें श्लोक में स्वयं कहते हैं, जुआ मेरा ही रूप है। तो धर्मराज जुआ क्यों ना खेले? कई लोग कहा करते हैं औरंगजेब ने राजगद्दी हथियाने के लिए अपने बाप को कैद किया था और अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल किया था। लेकिन क्या महाभारत के महापुरुषों ने भी सांसारिक चीजों को ठोकर मारकर रिश्तों की रक्षा की थी? इस कहानी में पोतों ने दादा को कैद नहीं, कत्ल किया। गुरु का सम्मान नहीं, कत्ल किया और बड़े भाई कर्ण की हत्या की थी। और ये सब कत्ल धोखे से किए गए और उस व्यक्ति की सहमति तथा शय से किए गए जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान का अवतार था और धरती पर धर्म स्थापित करने के लिए अवतरित हुआ था। ध्यान रहे, एक अलग कहानी में इसी अवतार के मामा श्री कंस ने अपने पिता को कैद करके गद्दी हथियाई थी। अगर ये ऐतिहासिक है तो स्वीकारना पड़ेगा कि हमारे प्राचीन काल में हिंदू संयुक्त परिवार कोई स्वर्ग से सुंदर नहीं थे। जैसे कि उनसे शिक्षा लेने की बात कही जाती है। अपने परिवार के लोगों को राज्य के लिए कत्ल कर देना, ऐसे स्वार्थ काल को स्वर्णिम काल कैसे कहा जा सकता है? उस पर यह कहना कि उस काल में धर्म का बोलबाला था, तो क्या यही धर्म था? तो फिर अधर्म क्या होता है? इसमें क्या अध्यात्म है? यह कोरा भौतिकवाद नहीं तो क्या है? अगर इसे इतिहास कहते हैं तो इतिहास के करतूतों के दाग कलयुग के माथे मथने से नहीं मिट सकते। अगर वो कलयुग था तो फिर स्वीकार करो आज सतयुग है। आज कोई अधर्मी 4 आदमियों के बीच किसी नारी के दुपट्टे को हाथ नहीं लगा सकता। यही भारत का स्वर्णिम युग है। और जो भी आज आपको कलयुगी नजर आता है वो उसी कलयुगी परंपराओं, संस्कृति को ढोने वालों की वजह से। ऐसे सवालों से बचने के लिए बुद्धिवादी लोग नियतिवाद का सहारा लिया करते हैं कि यह सब तो होना ही था। महाभारत के युद्ध के बारे में भी कहा जाता है कि युद्ध तो होना ही था, क्योंकि अधर्म पांव पसार चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय जरूरी थी, इसलिए जो अधर्मी थे सब मारे गए। स्वामी विद्यानंद सरस्वती भी अपनी किताब में यही कहते हैं। महाभारत की कहानी भी जगह जगह यही कहती है कि सब नियति थी। अगर ये नियति थी तो इसे धर्मयुद्ध कैसे कहेंगे? एक फिक्स मैच न्याय संगत कैसे हो सकता है? जब पहले से ही मामला किसी एक के फेवर में जाना है तो काहे की वीरता, काहे का धर्म, काहे का पुरुषार्थ? इतना प्रपंच किस लिए? इसका भेद तब खुलता है जब आप महाभारत के साथ मनुस्मृति भी पढ़ते हैं। तब सारा प्रपंच समझ आ जाता है। एक एक सर्ग में क्या स्थापित किया जा रहा है। दिमाग के थोड़े से पट अगर खोलकर पढ़ें तो इन कहानियों के पीछे क्या मंशा रही थी, इतने बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना क्यों की गई, सब साफ हो जाता है। कैसे किसी कथा कहानी के जरिए जातिवादी ब्राह्मणवाद फैलाया जाता है। किसी भी देश समाज को अगर काबू में रखना तो उसे ऐसे आदर्श दो जिनके आचरण से सिर्फ लिखने वाले लोगों का फायदा हो। यही हमारे समाज के साथ हुआ। हमने कभी आदर्श खुद चुने ही नहीं, वो तो हम पर आस्था में भिगो भिगो कर थोपे गए हैं। फिर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु के उद्घोषों के साथ श्रेष्ठ गुरुओं के रूप में महाभारत के गुरु द्रोण जैसे आदर्श स्थापित किए गए। ऐसे गुरु जिनका धर्म सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देना है, अगर कोई गलती से पढ़ लिख जाए तो उसका अंगूठा काट लेना है। ऐसी कहानियां जब धर्म का इतिहास कहकर प्रचारित की जाती है तो अंगूठा केवल कहानी के किसी एकलव्य का नहीं कटता, उस समाज के लाखों करोड़ों एकलव्यों का कटता है। हमारे समाज में असमानता की जो गहरी खाई आज भी हमें देखने को मिलती है, चाहे वो जातिवाद भेदभाव के रूप में शिक्षा न्याय किसी भी क्षेत्र में हो।
वो ऐसे ही शास्त्रों, ग्रंथों, गुरुओं और महापुरुषों की देन है। इन्हीं की वजह से भारतीय समाज खंड खंड हुआ था और उसी के बाद ही गुलामी की अंतहीन व्यथा की शुरुआत हुई थी। अगर वाकई में हमें हमारे समाज की चिंता है और इसी तरह किसी मंथन के बाद अपनी भेदभाववादी संस्कृति के मूल में हम उन्हीं आदर्शों को खड़ा पाते हैं जिनका हम हमेशा से गुणगान करते रहे, तो उस विसमान सत्य को हमें ईमानदारी से स्वीकार करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। अगर हमें स्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं तो हम कभी एक ईमानदार, समानतावादी, प्रगतिशील समाज का निर्माण नहीं कर सकते। बिना गलती को पहचाने उसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी मानवतावादी व्यक्ति जातिवाद के खिलाफ है, असमानता के खिलाफ है, नारी उत्पीड़न के खिलाफ है, तो वह इन ग्रंथों के पक्ष में नहीं हो सकता। आज इन कहानियों की लीपापोती करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें एक सिरे से समाज से निकाल कर फेंकना होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जल्दी ही मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।